श्रीमद् भागवतम से पाठ स्कंद 10 अध्याय 24 गोवर्धन पूजा श्लोक संख्या 16। स्वभाव तंत्रो ही जनः स्वभावम् अनुवर्तते स्वभावस्थम् इदं सर्वं स देवासुर मानुषम् स्वभावतंत्रो हि जनः स्वभावमनुवर्तते स्वभावस्थम् इदं सर्वं सदेवासुरमानुषम्। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही बद्ध स्वभाव के अधीन है और उसे उस स्वभाव का ही पालन करना चाहिए। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त यह संपूर्ण जगत जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। तात्पर्य, यहाँ पिछले श्लोक में दिए गए तर्क की भगवान कृष्ण द्वारा व्याख्या की गई है। चूंकि हर बात स्वभाव पर निर्भर करती है तो फिर ईश्वर या देवताओं की पूजा क्यों की जाए। यह तर्क भव्य हो सकता है यदि स्वभाव सर्वशक्तिमान होता, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। इसके ऊपर कोई परम नियंता है हमें जिसकी पूजा करनी चाहिए, जैसा कि आगे श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में जोर देकर श्री कृष्ण प्रकट करेंगे। इस समय तो उन्हें अपने संबंधियों को तंग करने में मज़ा आ रहा है। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस कक्षा में। तो भगवान श्री कृष्ण ये वार्तालाप कर रहे हैं अपने सभी संबंधियों के साथ, विशेषकर नंद महाराज के साथ, और ये एक सिद्धांत प्रस्तुत करते जा रहे हैं जिसके ऊपर चर्चा कई श्लोकों से हो रही है, कई दिनों से। कर्म मीमांसा जो थ्योरी है, फिलॉसफी है, तो भगवान उसी को बदल रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं और अधिक उस पर तर्क दे रहे हैं। तो आज इस प्रसंग में चौथा श्लोक है। तो इस फिलॉसफी, तो ये है क्या कर्म मीमांसा फिलॉसफी? तो वैदिक 6 प्रकार के वैदिक सिद्धांत बताए गए हैं, दर्शन बताए गए हैं, न्याय और वैशेषिका और योग, सांख्य ना, और वेदांत इत्यादि। तो इनमें से ये जो मीमांसा है, मीमांसक जो फिलॉसफी मीमांसा जैमिनी ऋषि के द्वारा प्रदत्त की गई थी। हालांकि ये सारी जो वेदांत के अलावा जो बाकी 5 दर्शन हैं या वैदिक सिद्धांत हैं, ये वेदों को ज़रूर कोट करते हैं, ये वेदों पे ही आधारित हैं, लेकिन जो वैदिक निष्कर्ष है वो ये प्रस्तुत नहीं करते। तो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं वैदिक एथिज्म कह सकते हैं, मतलब एक प्रकार से, है ना। तो मतलब है ये वैदिक फिलॉसफी, ऐसा नहीं है कि नॉन वैदिक फिलॉसफी है, लेकिन फिर भी जो कृष्ण गीता में कह रहे हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित एव चाहम, तो ये वैदिक साहित्यों से ही कोटेड हैं। लेकिन जो वैदिक निष्कर्ष है कि कृष्ण परम भगवान हैं या हमें भक्ति करनी चाहिए या अन्य जितने भी, तो ये वैदिक निष्कर्ष को सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं करते, है ना। और स्पेशली कि भगवान परम पुरुष हैं, है ना, या इस सृष्टि के पीछे एक परम नियंता हैं जो कि भगवान हैं इत्यादि, तो ये ऐसा प्रस्तुत नहीं करते। तो इसीलिए इन सिद्धांतों को कई बार लग सकता है कि बहुत अच्छा है, वैदिक भी है और वैदिक साहित्यों को इसमें कोट भी किया गया है, सारा वेदों में ही प्रस्तुत है, वेदों से ही निकाला गया है, लेकिन और ऋषियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया, लेकिन फिर भी ये वैदिक निष्कर्ष जो है इसके साथ मेल नहीं खाता है। वैदिक निष्कर्ष स्वयं व्यासदेव जी के द्वारा वेदांत जो दर्शन है उसमें प्रस्तुत किया गया है। तो एक पहली बात ये। अब दूसरा जो ये अब ये आज चौथा श्लोक है और आने वाले कुछ श्लोक के अंदर और भगवान इस चर्चा को करते जाएंगे। तो जैसे कल विश्वरूप प्रभु भी कह रहे थे कि कंटेक्चुअल है ये, कि किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। और 2 तात्पर्य बाद में प्रभुपाद के शिष्य ऐसा लिखेंगे कि
भगवान ने इसके मतलब जो उस श्लोक में बोला गया है उसके विपरीत सिद्धांत गीता में बोला गया है, लेकिन तब भगवान गंभीर मूड में थे, अभी थोड़ा मजाक के मूड में है, तो इसीलिए भगवान ऐसा बोल रहे हैं, है ना, ऑन अ लाइटर नोट ऐसा है। बट कृष्णा स्पोक सीरियसली इन भगवद गीता। तो कहने का अर्थ है कि कृष्ण भी, जो कृष्ण का एक मुख्य प्रयोजन या दो मुख्य प्रयोजन हैं, उस पर हम अभी और चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नंद बाबा इत्यादि को, मतलब ये जो सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं, कृष्ण अलग तरीके से भी इसी सिद्धांत को प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण बड़े विचित्र तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं इंद्र को बार बार गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि इंद्र का गर्व चूर करना है ना। तो कैसे आप देखिए, भगवान पहले 13वें श्लोक में कह रहे थे कि कर्म से ही जीव जन्म लेता है, कर्म से विनाश होता है, कर्म करने से सुख दुख भय सुरक्षा की भावना का उदय कर्म के प्रभाव के रूप में होता है। मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप। और बात भी ठीक है, आप आम बोएंगे तो आम प्राप्त करेंगे, बबूल बोएंगे तो बबूल पाएंगे, नीम बोएंगे तो नीम का वृक्ष प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नीम को उगाइए और आपको उससे सेब मिलेगा या आम मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो बात ठीक है, तो जैसा आप पुण्य करेंगे सुख मिलेगा, पाप करेंगे दुख मिलेगा, है कि नहीं। अब मैं सड़क के बाहर जाऊंगा और किसी को 2 चाटा मारूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? 2 चाटा ही मिलेगा, है ना, और कुछ विपरीत मिलेगा। मैं ये तो नहीं सोच सकता कि वो मुझे माला पहनाएंगे, है ना। तो जैसा मैं कर्म करूंगा वैसा ही मुझे परिणाम प्राप्त होगा। तो अब लेकिन जब इस सिद्धांत को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक खींच लिया जाता है, मतलब इसका जो पराकाष्ठा पे कोई पहुंच जाता है, बोलेगा कर्म ही सब कुछ है, और कर्म मीमांसा की है जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ कर्मवाद, है ना, कि कर्म ही सब कुछ है और इसके ऊपर कोई परम नियंता नहीं है। और यदि कोई है भी, मान लेते हैं हम कोई सुप्रीम कंट्रोलर, कोई परम नियंता है भी, तो भी वो कर्म के ही वशीभूत होकर सबको फल दे सकते हैं। जब तक आप काम ही नहीं करोगे तो वो क्या परिणाम दे देंगे, और जैसा आप कार्य करोगे वैसा ही परिणाम देंगे। तो परम नियंता वैसे तो कोई है नहीं, और फिर भी हो तो भी उनके पास मतलब ज़्यादा कुछ अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने आपके एक्शन पे ही आपको फ्रूट देना है या रिजल्ट देना है या रिएक्शन देना है। तो ऐसा वो कह रहे हैं। तो इसीलिए मतलब तो ठीक है भाई, कर्म के फल पे आपको आश्रित रहना होगा। परम नियंता मतलब जब तक सकाम कर्म संपन्न ना हो तब तक सकाम कर्म फलों के प्रदाता के अस्तित्व का प्रश्न नहीं उठता है। तो वो कह रहे हैं कर्म ही सब कुछ है। और हालांकि ये जो कर्म मीमांसक हैं, तो जो वैदिक सिद्धांत है कि आत्मा का अस्तित्व है, पुनर्जन्म है, इस पे विश्वास करते हैं अवश्य, लेकिन वो इस पे विश्वास नहीं करते या इस सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं करते कि कोई परम नियंता है या कोई परमेश्वर है। तो प्रभुपाद जब जहाँ जहाँ भी कर्म मीमांसक फिलॉसफी के बारे में बोलते हैं तो ज़्यादातर तो यही बोलते हैं कि एक नास्तिक सिद्धांत है, क्योंकि ये भगवान के अस्तित्व को नकार देता है। और एक लेवल तक अगर कहीं तक है भी तो वो ये सिर्फ निराकारवाद की ओर लेकर के जाता है। मतलब अगर इसकी हाईएस्ट लेवल भी होगा तो कि अगर कोई परम नियंता है भी, कोई इस सृष्टि के पीछे कोई सृष्टि करता है भी, तो भी क्या है, वो निराकार है। तो ऐसा अब कल के श्लोक में जो बोला भगवान ने वो कह रहे हैं। तो देखिए, जब अब कर्म ही से ही आपको सुख दुख मिलते हैं, सुप्रीम कंट्रोलर भी कर्म के फल पे डिपेंडेंट है, मतलब आपको कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा अगर यदि कोई है भी तो। और हर किसी को अपने पूर्व कर्मों के परिणामों का अनुभव भुगतना पड़ता है ना। मतलब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। तो फिर इंद्र हो चाहे कोई भी देव देवता हो, किसी का भाग्य तो बदल नहीं सकते हैं। जब भाग्य बदल नहीं सकते हैं तो उनकी पूजा करने का फायदा क्या है ना। तो भगवान ऐसे उकसाए जा रहे हैं, है ना, कि जब भाग्य बदल ही नहीं सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि सब कुछ डिस्टाइंड एक प्रकार से, है ना। तो जब वो किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। और तो कल विश्व रूप जैसे फ्री विल के बारे में बता रहे थे कि सबके पास में एक स्वेच्छा है, एक फ्री विल है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, लेकिन साथ साथ इस प्रकृति के नियमों के द्वारा व्यक्ति वशीभूत भी है। तो एक अच्छा उदाहरण को समझने के लिए, आप में से कितने लोगों ने बचपन में या वैसे चेस खेला हुआ है, चेस शतरंज? तो उसमें आप देखिए अलग अलग गोटियां रहती हैं, जो पीसेस रहते हैं, ऊँट है, हाथी है ना। तो हर एक का अपना नियम होता है उनकी चाल का, कि भाई हाथी है तो सीधा चलेगा, ऊँट है तो टेढ़ा चलेगा, घोड़ा है तो वो अपना
2.5 ढाई, वैसा अलग अलग सबका नियम रहता है। तो जो चेस की गोटियां हैं उन सब का अपना एक नियम है कि वो उसी पर्टिकुलर तरीके से चल सकती हैं। तो कोई बोल सकता है ये तो पूरी तरह कंट्रोल्ड है, लेकिन कहाँ चलेंगी, आगे पीछे, इस साइड, राइट लेफ्ट, कहाँ चलेंगी, ये फ्री विल तो है ही गोटी के पास में। फ्री विल मतलब प्लेयर के पास है, चाहे वो प्लेयर के जो खेल रहा है खिलाड़ी है उस चलेगा गेम के नियम के अनुसार, वो गोटी उतना ही गेम के नियम के अनुसार चलेगी, लेकिन फिर भी ये स्वतंत्रता है कि कहाँ चलेगी। वो ऐसा नहीं है कि ये बात दिया है कि बस अब आगे ही चलेगी और उसके अलावा कहीं नहीं चल सकती, इस दांव में इतना ही चल सकती है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं इस फ्री विल के कॉन्सेप्ट को भी कि प्रकृति के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन उस और हमारे कर्म, पूर्व कर्मों के अनुसार हमें पर्टिकुलर परिस्थिति अभी प्राप्त हो रही है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में चाहे प्रकृति के नियम हमारे ऊपर लागू क्यों ना, बहुत सारे नियम लागू भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास में एक सूक्ष्म स्वतंत्रता, एक माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, हम वर्तमान में क्या करते हैं। तो ये एक जो चीज़ है जो कि फ्री विल के बारे में, इससे हम और अच्छे समझ सकते हैं। और अब यहाँ पे भगवान आज इसी तर्क को और थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं कि देखिए, पूर्व कर्मों के परिणाम का अनुभव करने के लिए हर व्यक्ति बाध्य है। तो उन्हीं पूर्व कर्मों के अनुसार हमें वर्तमान में शरीर प्राप्त हुआ है, हमारी आसपास की अवस्थाएं हमें प्राप्त हुई है। कोई धनी हुआ है तो किसी, कोई गरीब है, कोई सुंदर है तो कोई बदसूरत है, कोई स्वस्थ है तो कोई बहुत बीमार रहता है। तो अनेक अनेक ऐसी अवस्थाएं हमें पूर्व कर्मों के परिणाम के द्वारा प्राप्त हुई हैं और इंद्र तो उसे बदल नहीं सकते हैं। और अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्वभाव तंत्रो, बड़ा कर लीजिए, श्लोक लगा दीजिए, स्वभाव तंत्रो ही जनः। तो उसी के अनुसार, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमारा बद्ध स्वभाव हमें बना है। जैसे कोई बड़े शांत स्वभाव का है तो कोई गुस्सैल है, कोई बड़ा हाइपर एक्टिव है, कोई बड़ा निकम्मा है, कोई ज़्यादा सोचता है, कोई जाहिल है, सोचता ही नहीं है कि नहीं। तो हर व्यक्ति अलग अलग स्वभाव उसका है और उसके पूर्व कर्मों के अनुसार, उसके जो के अनुसार उस सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है, जिसके द्वारा उसका स्वभाव है ना। सबका अलग अलग स्वभाव रहता है। जितना सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का मिश्रण है व्यक्ति के अंदर, जिस प्रकार के गुणों के वशीभूत, और गुण कैसे हैं, निश्चित रूप से उसके पूर्व कर्मों के अनुसार है। तो उसी प्रकार के उसका जो है, और ऑफ कोर्स वर्तमान संगत है, ये सब संग है, ये सब से भी प्रभावित होते हैं। लेकिन फिर भी तो स्वभाव तंत्रो ही जनः, कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जन क्या है, अपने स्वभाव के द्वारा क्या है, नियंत्रित है, जो है वो अधीन है उसके द्वारा। तो पहली बात, और स्वभावम अनुवर्तते, और दूसरा कह रहे हैं उसे उस स्वभाव का ही पालन करना चाहिए। और सदेव असुर मानुषम, देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो ना, सर्वम, सभी क्या है, स्वभावस्तम इदम, इस संपूर्ण जगत यानी सब कुछ जो है जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है ना। तो ये जगत जीवों के बद्ध स्वभाव पे आश्रित है। बद्ध स्वभाव का अर्थ क्या हो गया, मतलब अगर सरल भाषा में समझा जाए तो इंग्लिश में कंडीशन स्टेट, और सरल हिंदी में तो बंधा हुआ, है ना। तो यही उदाहरण को आप समझते हैं, चेस की गोटी है तो वो बंधी हुई है उस नियम के द्वारा, है ना, कि भाई सीधा चलेगी, टेढ़ी चलेगी। तो उसी प्रकार से जो देवता, मतलब पूरा जगत क्या है, इस स्वभाव पर आश्रित है, मतलब इसके द्वारा कंट्रोल्ड है पूरा जगत जो है इन स्वभाव के द्वारा। यानी हर व्यक्ति उस स्वभाव से पूरी तरह नियंत्रित है, एज ए फुल्ली कंट्रोल्ड बेसिकली। तो ये भगवान कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने ही तरीके से कार्य करेगा, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी इस सिद्धांत को थोड़ा खंडन करेंगे अभी। अब प्रभुपाद जी मतलब इस सिद्धांत ये सही नहीं है, सिद्धांत पूरी तरीके से ये तब तक सही होता यदि स्वभाव ही टॉप मोस्ट होता, स्वभाव के ऊपर कुछ नहीं होता। तो यदि, हालांकि ये बात सत्य है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव से नियंत्रित है। तो अब स्वभाव पे आने से पहले मैं 2-3 चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला तो कि ये जो कर्म मीमांसक फिलॉसफी है, आपने और भी दिन में सुना रहेगा, लेकिन बेसिकली ये क्या कहते हैं कि जो प्रकृति के नियम हैं ये सुप्रीम है ना। जो यानी प्रकृति के जो प्रकृति या प्रकृति के नियम ये सुप्रीम है। और इसके अलावा वो ये भूल जाते हैं कि जो नियम आ रहे हैं ये किससे आ रहे हैं, एक
लॉ मेकर से, एक नियंता से जिसने नियम बनाए हैं। हमें जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हैं हम लोग, तो लाल बत्ती है या और भी कई कई ट्रैफिक नियम है, ये ओवरटेकिंग लेन है, ये स्पीड लिमिट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यदि अब हर व्यक्ति उस नियम को फॉलो कर रहा है, राइट, कि लाल बत्ती है तो लोग रुक जा रहे हैं, जहाँ स्पीड लिमिट है तो स्पीड को लिमिट करना पड़ रहा है, ओवरटेकिंग लेन से ही ओवरटेक करना है। आजकल आपने देखा होगा दिल्ली की बसों में, मैं तो अपनी लेन में चल रहा हूँ, क्या आप चल रहे हैं, आई एम ड्राइविंग इन माई लेन, ऐसा लिखा रहता है बस के पीछे बहुत बारी। तो अब कोई सोच सकता है, अगर देखने में देखा जाए एक सामान्य दृष्टि से, तो यही नियम से सब चल रहे हैं और नियम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन यदि कोई ये भूल जाए कि इसको इम्प्लीमेंट करने के पीछे कौन है, ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, तो फिर ये अधूरा सिद्धांत होगा। दिखने में लग सकता है हर कोई नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन नियमों का पालन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पीछे उस नियम को मॉनिटर करने वाली सरकार है, पुलिस है, या उसकी मतलब ऐसे गवर्निंग बॉडी है एक, जिसने वो नियम बनाए हैं और उनको लागू कर रहे हैं। तो इसीलिए स्वभाव माली तीनों गुणों से भी आ रहा है, प्रकृति से भी आ रहा है, लेकिन ये स्वभाव सब कुछ किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? श्री भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते जगत विपरिवर्तते। जय श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा राधिका रमन की जय, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की, श्री गौरनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, है ना। भाई इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए कृष्ण इस सिद्धांत को प्रस्तुत तो कर रहे हैं, इसी सिद्धांत को, जो कि बहुत ही कंटेक्चुअल है। क्यों कृष्ण? क्योंकि एक तो ब्रजवासियों को कहना चाह रहे हैं, कहाँ मेरे नित्य सिद्ध परिकर ये सब पूजा में फंस गए हैं, तो इसलिए भी कह रहे हैं। लेकिन उनका मूल उद्देश्य, इससे भी मुख्य उद्देश्य क्या है कि इंद्र को गुस्सा दिलाना। तो अब अगर कोई बात कृष्ण ही बोले तो क्या वो गलत हो सकती है? अब ये सिद्धांत तो गलत ही है ना। तो इसीलिए जब भी कोई, अब ये कृष्ण ही बोल रहे हैं और ये सिद्धांत गलत है, मतलब वैदिक नास्तिकवाद है, तो नास्तिक सिद्धांत भगवान ही बोल रहे हैं, तो इसीलिए जब कभी हम शास्त्र पढ़ते हैं तो अक्षरशः हर बात को नहीं समझना चाहिए, उसके पीछे के भाव को समझना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें आचार्य चाहिए, तात्पर्य टीका चाहिए, टिप्पणी चाहिए, ताकि हम उसको सही दृष्टिकोण से समझ सकें। तो कभी कभी किसी परिप्रेक्ष्य के अंदर किसी बात को रखा जाता है। तो इसीलिए एक है लीला जिसमें रस है और एक है तत्व, है ना। तो यहाँ पे भगवान एक लीला कर रहे हैं, और उस लीला, अब जैसे इसको कैसे समझा जाए, हम समझने के लिए कई भागवतम के भी हमें कुछ कुछ उदाहरण प्राप्त हो जाएंगे। जैसे सप्तम 7th कैंटो के अंदर हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, खूब तपस्या, ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, तो है श्रीमद् भागवतम का ही पार्ट, अमल पुराण का पार्ट है। और हिरण्यकशिपु जो ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं, वो ऐसे शब्दों में कर रहे हैं जैसे कि स्वयं भगवान नारायण की कर रहे हो, स्वयं भगवान कृष्ण की कर रहे हो कि आप ही सृष्टि करता है, आप ही समस्त चीज़ों के उद्गम हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे है। लेकिन हम में से कभी भी उस श्लोकों को कोट नहीं करते। अब हालांकि प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिखते हैं हिरण्यकशिपु की इन प्रार्थनाओं में, तो वो कहते हैं कि एक प्रकार से हिरण्यकशिपु की प्रार्थनाएं सही भी हैं, क्योंकि किसके लिए? क्योंकि ये प्रार्थनाएं वास्तविकता में हालांकि भगवान विष्णु पे एप्लीकेबल हैं, भगवान कृष्ण पे एप्लीकेबल हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के अंदर उपस्थित, या ब्रह्मा जी भी भगवान के अंश हैं, पुरुषावतार हैं, तो ये वास्तविकता में भगवान कृष्ण और विष्णु के लिए ही हो रही है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि तो प्रभुपाद जी इस दृष्टिकोण से लेकर के ज़्यादातर तात्पर्य इस दृष्टिकोण को लेकर के करते हैं। लेकिन और दूसरा दृष्टिकोण क्या? हिरण्यकशिपु ऐसी प्रार्थनाएं क्यों कर रहा है ब्रह्मा जी को? उनके चापलूसी करने के लिए, फ्लैटरी के लिए कोरी है कि नहीं? क्योंकि उससे अमरता का वरदान चाहिए। तो जब हम पढ़ते हैं तो आप देखिए, जब वैष्णवजन पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी के ये हिरण्यकशिपु की इन प्रार्थनाओं को हम अक्षरशः मान लेंगे कि देखो इसका मतलब ब्रह्मा जी सुप्रीम और श्रीमद् भागवतम में लिखा है ना, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखी गई है बात। उसी प्रकार से जब दक्ष का यज्ञ पूरा भंग हो जाता है तो ब्रह्मा जी और सब देवी देवता जाते हैं किनके पास? शिव जी के पास जाते हैं, और बिल्कुल उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही जब वो समुद्र मंथन लीला में हलाहल विष होता है, तो तब तो भगवान स्वयं भी होते हैं, और
और बिल्कुल वही वर्ड यूज करते हैं जो श्री भगवान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि लगभग लगभग शिव जी और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, लगभग लगभग, जैसे दूध और दही का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन फिर भी तो वो प्रार्थनाएं एक दृष्टिकोण सही भी हैं, लेकिन एक दृष्टिकोण से क्या है कि ब्रह्मा जी किस लिए वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो श्रीधर स्वामी उस विषय में बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी वहाँ जाते हैं, हालांकि ब्रह्मा जी शिव जी के पिता हैं, लेकिन फिर भी उस समय उपासना करते हुए वे एक शैव का मूड धारण कर लेते हैं, है ना। तो ये उनका एक श्रीधर स्वामी का ऐसा कहना है, ऐसा उनका मतलब मत है। और साथ साथ एक दूसरा मत भी क्या है कि उस समय शिव जी बहुत ही क्रोध के अंदर होते हैं, क्रोधित होते हैं स्वाभाविक रूप से, क्योंकि सती माता ने देह त्याग कर दिया इत्यादि। तो इसीलिए भी ब्रह्मा जी उनके इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। पर आप देखिए उन प्रार्थना को फिर भी प्रभुपाद तात्पर्य होंगे ज़्यादातर किस दृष्टिकोण से लिखा होगा, वैष्णवाना में यथा शंभु, यह भगवान विष्णु तीनों गुणों के कारण है इत्यादि, मतलब ये सब अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, तो ये सब जो है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हालांकि ये बात कृष्ण ही कह रहे हैं और ये फिर कृष्ण की बात गलत नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ कृष्ण हंसी मजाक में कह रहे हैं और किसी उद्देश्य से कह रहे हैं। तो इसीलिए इस टेक्स्ट को पकड़ करके इसको हम ये ना मान लें कि ये एक प्रकार का वैदिक निष्कर्ष हो गया है कि नहीं। तो ये बात एक और समझनी है। अब कृष्ण कर क्या रहे हैं आप यहाँ देखिए, कृष्ण जो सारी लीला जब को एक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे एक दृष्टिकोण से, तो हालांकि कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म सुप्रीम है, कर्म सुप्रीम है, फिर चाहे वो हमारा भौतिक कर्म हो, ड्यूटी हो, चाहे वो आध्यात्मिक कर्म हो। कर्म दोनों प्रकार से हो सकता है, भौतिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म। भौतिक कर्म हो गए कि जैसे हमें भोजन करना है, शरीर को मेंटेन करना है और आजीविका कमाना है, परिवार का भरण पोषण करना इत्यादि इत्यादि, ये सब भौतिक कार्य हैं। और आध्यात्मिक कर्म हो गए जो हमारा भगवान से हमारे संबंध को पुनर्जागृत करता है, और विशेष कलयुग के लिए हो गया वो हरिनाम संकीर्तन या साधना भक्ति। तो हमारे भौतिक ड्यूटी है, आध्यात्मिक ड्यूटी है, भौतिक कर्म है, आध्यात्मिक कर्म है। तो दोनों, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई इंद्र के यज्ञ को आप बंद कर दो, लेकिन भगवान जो यज्ञ की प्रथा है इसको बंद नहीं करा रहे है कि नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं, हालांकि कर्म के ही वशीभूत सब है, तो फिर इंद्र की पूजा नहीं करने, गोवर्धन की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता तो नहीं है ऐसा। लेकिन यहाँ पे भगवान दो चीज कर रहे हैं इसके अंदर। एक तो गोवर्धन पूजा के द्वारा वो स्थापित कर रहे हैं किस प्रकार, क्योंकि गोवर्धन भगवान से अभिन्न भी हैं और भगवान के हरिदास वर्य, भगवान के महान भक्त रूप भी हैं। तो या तो मेरी पूजा होनी चाहिए या मेरे भक्तों की पूजा होनी चाहिए। तो भगवान इस तथ्य को स्थापित कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ केवल इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए भगवान डायरेक्टली बोल सकते थे कि भाई इंद्र की पूजा मत कीजिए, गिरिराज जी की पूजा कर लेते हैं हम, है ना। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं बोला, बार बार ऐसे शब्द बोले जो इंद्र को कुपित करें। इंद्र क्या कर लेगा, भाग्य तो बदल नहीं सकता है ना, उस कर्म के अधीन है। बिना ये सिद्धांत बोले भी भगवान चाहते तो गिरिराज जी की पूजा स्थापित कर सकते थे, लेकिन इंद्र कुपित नहीं होते। लेकिन इंद्र को कुपित करने के लिए इस प्रकार से भगवान ने अपनी प्रस्तावना रखी, इस प्रकार से भगवान ने जो है सिद्धांत को रखा, चर्चा को रखा, है ना। तो भगवान क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए इनको कि आप यज्ञ मत बंद कीजिए, इंद्र यज्ञ के बजाय किसका यज्ञ कीजिए, गोवर्धन का, गिरिराज जी की पूजा कर लीजिए उसी सामग्री के द्वारा। क्यों, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि क्योंकि यज्ञ की जो स्थापना है, भगवान ही गीता में कह रहे हैं कि यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कर्म समुद्भवः, कि यज्ञ भी हमारे कर्म का एक पार्ट है। यानी जब कोई आप कार्य कर रहे हैं तो उसका एक पार्ट है भगवान को ऑफर करना, भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना। खासकर वैदिक परिपक्ष में जब हम कहते हैं, वर्णाश्रम की पद्धति में कहते हैं, तो यज्ञ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। जिस प्रकार अब कर्म सिद्धांत क्या कहता है, अगर टिपिकल कर्म मीमांसा सिद्धांत जो मीमांसक है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अच्छा कर्म करो बस, है ना, बाकी फिर जब कोई सुप्रीम है ही नहीं तो यज्ञ भज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है कोई। लेकिन भगवान ने अगर देखा जाए तो शुद्ध मीमांसा फिलॉसफी भी नहीं बोली यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मीमांसा फिलॉसफी जरूर बोला लेकिन शुद्ध मीमांसा फिलॉसफी नहीं बोली, नहीं तो यज्ञ को ही मना कर देते भगवान। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि देखिए कर्म का एक पार्ट है आपको यज्ञ करना भी, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए सरल उदाहरण समझा जाए कि मीमांसक और भगवान के इस सिद्धांत में क्या थोड़ा अंतर है कि कोई मीमांसक होता, अब हम रोज पानी इस्तेमाल करते हैं,
है ना। टूटी पानी आता है पीने के लिए, नहाने के लिए, सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कुकिंग के लिए, तो अनेक प्रकार से पानी इस्तेमाल करते हैं। तो अब कोई मीमांसा का फिलोसोफर होता तो वो ये बोलता कि देखो पानी आ रहा है, आपको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना, पानी को ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट मत करो। ये नहीं कि टूटी खुली छोड़ के आ गए, आवश्यकता अधिक मत इस्तेमाल करो, अच्छे नागरिक बनो, सरकार के नियमों का पालन करो, जल का व्यय मत करो, जल ही जीवन है, ये सब वो सब बोलता है ना। लेकिन वो ये भी बोलेगा मुझे टैक्स पे करने की क्या आवश्यकता है, कि भाई अच्छा बनना चाहिए, बस सरकार को टैक्स देने की क्या आवश्यकता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन अच्छा नागरिक है तो वो टैक्स भी जरूर देगा, जो भी जल बोर्ड का क्या बोलते हैं, जो भी मतलब किराया है, मासिक वेतन भाड़ा है, वो रेंट है, वो टैक्स जरूर देगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, वाटर टैक्स है। चाहे आप अपव्यय नहीं कर रहे हो सरकारी संपत्ति का, लेकिन फिर भी सरकार की उस संपत्ति के प्रति आपको कर देना एक अच्छे नागरिक की पहचान है। तो प्रभुपाद कई बार इस यज्ञ को टैक्स देने के हिसाब से भी कंपेयर करते हैं कि हम लोग सभी देवी देवताओं से कह लीजिए, प्रकृति से कह लीजिए, या अल्टीमेटली भगवान से हमें ये सब सूर्य चंद्र रोशनी हवा जल सब प्राप्त हो रहा है। तो ये जो देवताओं के प्रति भी यज्ञ करना, ये क्या है, एक प्रकार का टैक्स पे करना है। तो टैक्स पे करना एक अच्छे नागरिक के लिए का ही लक्षण है, एक अच्छा नागरिक होगा। उसी प्रकार से एक कोई सज्जन होगा तो अवश्य यज्ञ करेगा, ऐसा ही वो यज्ञ उसके कर्म का ही पार्ट है। एक्चुअली 3-4-5 श्लोकों बाद में भगवान ये बोलेंगे कि वर्शिप योर वर्क, स्ट्रेट अवे भगवान जो सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। लेकिन ऐसा कहते हुए भी भगवान प्योर कर्म मीमांसक फिलॉसफी नहीं कह रहे हैं। तो आपको उदाहरण समझ आया होगा अभी, भगवान यज्ञ की प्रथा को नहीं नकार रहे हैं, बस जो यज्ञ का जो विषय है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको में परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अब मैं जो स्वभाव के बारे में कहना जो चर्चा हम कर रहे थे कि स्वभाव तंत्रो ही जनः स्वभाव अनुवर्तते, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के द्वारा नियंत्रित है ना। अब ये स्वभाव क्या है, कर्मों से बंधा हुआ है, अपने पूर्व लक्षण। ये स्वभाव ना एक बहुत ही रजोगुण सतोगुण तमोगुण से हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार में, हमारे संग के द्वारा, अनेक अनेक के द्वारा व्यक्ति का एक पर्टिकुलर बद्ध स्वभाव बन जाता है। हालांकि एक आत्मा का स्वभाव तो क्या जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, तो हमारा स्वरूप है कृष्ण का दास होना, हमारा स्वभाव होना, हमारा कर्म होना चाहिए भक्ति करना, और हमारा स्वभाव है भगवान की दासता को स्वीकार करना भगवान की। लेकिन जब हम बद्ध अवस्था के अंदर हैं, जब हमारे पास एक भौतिक देह है, मनुष्य देह है विशेषकर, पशु पक्षियों तो खैर नहीं लागू हो, एक्चुअली देखा जाए तो पशु पक्षी भी अपने स्वभाव से पूरी तरह बंधे हुए हैं। आप देखिए गाय मांसाहार नहीं करेगी तो शेर घास नहीं खाएगा। तो आप देखिए हर व्यक्ति स्वभाव से क्या है, नियंत्रित है। फिर चाहे इवन पशु पक्षी भी क्यों ना हो, देवता भी क्यों ना हो, असुर भी क्यों ना हो। तो आप सबने एक कथा सुनी होगी, मतलब एटलीस्ट भक्तों के समाज में सुनी होगी कि एक बार एक व्यक्ति था, तो सब बचपन से चोरी करता था, तो जब थोड़ा बड़ा हो गया तो चोरी करते 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 पक्का चोर बन गया। तो एक दिन सत्संग में आया था, तो साधुओं से सुना कि चोरी करना तो पाप है, बुरा बात है, नहीं करना चाहिए। और समहाउ वो तीर्थ यात्रा में सब लोग जा रहे थे, तो उसने भी टोली ज्वाइन कर ली। और रात को, अब रात को चोर तो रात को चोरी करते हैं ज़्यादातर, तो अब रात को जगा, उसका सबका सामान सब सो रहे थे, तो उसने सोचा कि भाई अब चोरी करने का रूटीन वर्क है, उसका स्वभाव है, रोज का काम है, ऐसा स्वभाव बन गया है, तो अब चुरा लेता हूँ। लेकिन लेक्चर में सुना था कि भाई नहीं गुरु सुना तो स्वभाव, तो क्या करूँ। तो क्या किया, इसका बैग उठाया और उधर जाके रख दिया, फिर उसका बैग उठाया उधर जाके रख दिया, उधर से उठाया उधर जाके रख दिया। सुबह सब जब उठे तो देखा पूरा कमोशन फैल गया एकदम कि ये क्या है, मेरा बैग नहीं है। तो किसने किया, ऐसा परेशान हो गया, हाय मेरा सामान चोरी हो गया, ये था फलाना था उसके अंदर। तो उसने सबको शांत किया और बोला देखो मैं ऐसा स्वभाव से चोर हूँ, लेकिन क्या है, तो चोरी करना मेरा स्वभाव ही बन गया है, अभी इट हैज बिकम माय सेकंड नेचर। तो मैंने इसीलिए, लेकिन अभी तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, गुरु जी सुना था कि साधु से सुना था चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन रोक नहीं पाया, स्वभाव से इतना नियंत्रित हूँ, तो इसीलिए बस इतना ही किया, इसका सामान उधर, उसका तो सामान तो थोड़ा देख दाख के ढूंढ लो, सामान सबका मिल जाएगा, चोरी किसी का सामान नहीं हुआ है, बस हेर फेर हुई है। तो स्वभाव से हर व्यक्ति क्या है, नियंत्रित है ना। जैसे मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव मुझे ऐसे ये पढ़ते पढ़ते याद आ गया। हमारे मंदिर में एक स्वीपर था, नाम नहीं लूँगा, तो कई साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले और ज़्यादा ही हो गया होगा शायद। तो मैं वृंदावन जा रहा था, तो उसको भी पता नहीं क्या था, वृंदावन जाना, छुट्टी लिया था 2 दिन के लिए, वृंदावन ऐसा जाना था।
तो जो हमारे टेम्पल कमांडर थे उनको पता लगा मैं वृंदावन जा रहा हूँ, तो बोला गाड़ी में जगह है क्या? मैंने कहा जगह तो है। बोला इसको जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ होगा जो भी है। बोला छुट्टी लेके जा रहे हैं, मैं कल जाएंगे, मतलब आज जाएंगे कल आ जाएंगे। तो बोला इसको भी 2 दिन का छुट्टी है, ठीक है। तो फिर जब गाड़ी में जा रहे थे मैंने पूछा तो वृंदावन क्यों जा रहा है? बोला देखो सब भक्त जाते हैं, भगवान का दर्शन करूँगा सब, ठीक है। तो फिर जब मंदिर पहुंचा, जब वापस आ रहे थे तो मैं उसी गाड़ी में वापस आ रहा था, मैंने उसको बोला तुमने क्या किया? कह रहे देखो मैंने वृंदावन मंदिर की सफाई करी है कि नहीं? तो स्वभाव है, लेकिन तो स्वभाव क्या सफाई करना, लेकिन अब वो स्वभाव थोड़ा सिद्ध हो गया तो क्या है, वो जब वृंदावन में जाएगा तो उसको वही दिखेगा सफाई करने का। एक बारी जैसे अभी हमारा ऑल्टर रेनोवेट हुआ, तो एक बारी हम 3-4 भक्त एक जगह गए थे, तो मेरे कॉलेज के दोस्त थे, वो भी फुल टाइम है पूना के अंदर, तो वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से थे, इंजीनियरिंग से थे। तो वैसी सेवाएं भी आगे उन्होंने बहुत सारी की ऐसी। तो हम एक दर्शन कर रहे थे, तो दूसरे मंदिर गए थे, तो सब दर्शन किया डीटीज का सब कुछ। और मतलब हुआ क्या, उसके बाद में हम दोनों यही बात करने लगे कि क्या लगाया यहाँ पे, कौन सा पत्थर है, कौन सा लाइट है, क्या पंखा है, ये है वो है। फिर थोड़ी देर बाद हम जब ऐसे चर्चा कर लिया, फिर उन्होंने बताया ये लगना चाहिए, ये बेटर है, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर थोड़ी देर हमने बोला देखो है ना कि भाई विग्रह का दर्शन किया, एक बार भी नहीं चर्चा किया कि विग्रह का सौंदर्य कैसा है, उनके फीचर्स कैसे हैं, आसपास सारा कि ऑल्टर का डिज़ाइन ऐसा है, पंखा ऐसा लगा है, एयर कंडीशनर इस कंपनी का है। मतलब देखो ये है ना, ये हमारी कंडीशनिंग है। मैं बोला ये हमारी इंजीनियरिंग की कंडीशनिंग है कि भगवान को देखते हुए भी हम आजू बाजू में सिर्फ वही देख रहे हैं, है ना, ऐसा है। तो ये एक मैं कहना स्वभाव से हर व्यक्ति नियंत्रित है जैसे, है ना। एक बारी क्या बोलते हैं इस गेस आई थिंक जना निवास प्रभु, शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है पंकज आंगरी प्रभु, तो वो कह रहे कि पुजारी की सेवा बहुत अच्छी है, कि भगवान को आप स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, बहुत ही इंटीमेट सेवा है। तो वो ऐसा अपना अनुभव साक्षात्कार शेयर कर रहे थे, कह रहे लेकिन पुजारी सेवा में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या समस्या है? बोले कि आपको भगवान को मूर्ति के रूप में देखना पड़ता है। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि है तो कृष्ण, लेकिन उस कृष्ण को आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सफाई करनी पड़ेगी, और कई बारी जो है उनको आपको ट्रीट करना पड़ेगा मूर्ति के रूप के अंदर, है ना। तो जो कि आप शायद मतलब एक ह्यूमन के साथ वैसा बिहेवियर ना करें आप, लेकिन क्योंकि भगवान पत्थर में या मेटल में है, जड़ के रूप में है, तो आपको उनको मूर्ति के रूप में देखना पड़ता है। मतलब जैसे मेटल की मूर्ति है तो आपको उनको अभी पॉलिश करना पड़ेगा। अभी थोड़ी हमारे ऊपर केमिकल लगा के कोई ऐसा पॉलिश कर देगा भाई हमको, ऐसा नहीं ना। तो ऐसे अनेक जो है कई बार हमें डील करना पड़ता है। ये एक दिक्कत है कि आपको कृष्ण को भूल करके आपको उनको डीटी की मेंटेनेंस के लिए मूर्ति के रूप में आपको उनको देखना पड़ेगा। तो क्या स्वभाव ऐसा है। फिर मतलब मेरा अपना भी अनुभव है, अब कहीं जाते हैं तो विग्रह से पहले क्या दिखाई पड़ता है, ड्रेस कौन सा बनाया है, कलर कौन सा है, डिजाइन कैसा, बार बार करते करते का व्यक्ति का स्वभाव ऐसा बन जाता है कि नहीं। तो और स्वभाव को हम देख सकते हैं बहुत जगह पे, श्रीमद् भागवतम में अनेक जगह पे स्वभाव के, भगवत गीता में भी बहुत जगह पे और भागवतम में भी वर्णन किया गया है। तो प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 42 श्लोक के अंदर जो है ऐसे बहुत नो नीड ऑल डिस्ट्रैक्शन, तो जो है उसमें ये सूत गोस्वामी जो है कह रहे हैं इस अध्याय, इस प्रसंग में जब द्रौपदी के पास अश्वत्थामा को लेके जाया जाता है बांध करके, तो द्रौपदी के 5 सोते हुए बच्चों की हत्या कर दी अश्वत्थामा ने, सो रहे थे रात को और मार दिया उनको ऐसे। तो अर्जुन उनको नहीं, हाँ अर्जुन पकड़ करके लेकर के आए, और तो अब यही था कि भाई इनको मारना चाहिए, लेकिन द्रौपदी जो है विलाप कर रही थी अपने पुत्रों के लिए, देखे ऐसे बांध करके लेकर के आ गए, तो उनको बड़ा खराब लगा और बोले कि नहीं इनको छोड़ दो। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवाग्मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतम गुरोः सुतम वाम स्वभावा कृपया न नाम च। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश
तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण के रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। हालांकि ऐसे पशु की तरह बांध करके उसको लेकर के आए थे, और लेकिन द्रौपदी क्योंकि वो कल्चर्ड थी, सभ्य स्त्री थी, भद्र स्त्री थी, उत्तम गुणों वाली थी, और लेकिन साथ साथ क्या वाम स्वभावा, एक स्त्री का स्वभाव भी था उसके अंदर। और प्रभुपाद इसको समझा रहे हैं। वाम स्वभाव का अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। समझ रहे बात को? मतलब कोई अच्छा व्यक्ति है तो सरलता से विश्वास कर लेगा, है ना, लेकिन कोई थोड़ा एनालिटिकल होगा, लॉजिकल होगा, एवरेज इंटेलिजेंस होगी तो क्या करेगा, ऐसे वो विश्वास नहीं करेगा, है ना। जैसे मान लो इनको मैंने पैसा, इन्होंने मेरे से मांगा 10,000 रुपये दे दो, तो हाँ ठीक है जानता हूँ 4 साल से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है, भद्र व्यक्ति होगा, थोड़ा एवरेज इंटेलिजेंस का होगा, लेके भाग गया तो कुछ पेपर वर्क कराओ, कुछ विटनेस होना चाहिए, कोई गारंटर होना चाहिए, पैसा डूब जाएगा, है कि नहीं। तो औसत बुद्धि का ऐसा विश्वास, सरल व्यक्ति होगा, हाँ कोई बात नहीं, भक्ति तो है, तिलकधारी है, क्या दिक्कत है, तिलक लगाया है, धोती कुर्ता पहना है, कहाँ जाएगा, है ना। और नहीं तो सोचेगा चलो चला भी गया अगर मान लो तो कोई बात नहीं, भक्ति लेके जाएगा, है ना। लेकिन एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी क्या सोचेगा, भक्त है तो क्या हुआ, लक्ष्मी तो वैसा तो पैसा है ना, है कि नहीं, तो ऐसा सोचेगा, वही है ना। तो कहने का अर्थ है तो लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क तथा विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि भद्र बनने के चक्कर में अपनी तर्क और विवेक शक्ति, अपनी एनालिटिकल पावर, उसको नहीं छोड़ देना चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात को उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। मतलब वी शुड हैव गुड इंटेलिजेंस टू एनालाइज थिंग्स हाउ दे आर, नॉट जस्ट सेंटिमेंटली। ये नहीं कि खाली भावुकता बस शो करके हम निर्णय ले लें, लेकिन चीज़ें जैसी हैं वैसे उसको देखने के लिए विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए, और इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है कि नहीं। तो यहाँ अब एक स्त्री का स्वभाव है, अब एक वाम स्वभावा, और खासकर एक उत्तम स्त्री, कोई निम्न स्त्री होती मान लो, या कम गुणों वाली होती तो बदला लेने के लिए सोचती, ईर्ष्यालु होती मान लीजिए, लेकिन यहाँ एक उत्तम स्त्री है। लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी कह रहे हैं क्योंकि केवल द्रौपदी सम्मान करी अश्वत्थामा का, इसका मतलब ये नहीं है कि अश्वत्थामा सम्माननीय हो गया। अश्वत्थामा द्विजबंधु है और उसने सोते हुए बालकों का हत्या किया है, वो बहुत बड़ा जघन्य पाप है। लेकिन द्रौपदी किससे प्रेरित है? अपने स्वभाव से नियंत्रित है। ऐसे ही सती देवी जब शिव जी को बोलती हैं तो जब मेरे दक्ष के घर में यज्ञ हो रहा है, मेरे पिताजी के घर में, तो मुझे वहाँ जाना है ना। और तो शिव जी तो मना कर रहे थे उनको, लेकिन सती बहुत क्रोधित हो गई और क्या कह रही है वहाँ पे तो ये तदाश्चर्यमात्मजमात आत, चलो एनीवे तात्पर्य इसका अनुवाद इस प्रकार से है। उसमें ये कह रहे हैं कि देखिए मैं अबला स्त्री हूँ और सत्य से अनजान हूँ, और मैं एक बार अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ, अपनी बहनें, मौसाएं एवं रिलेटिव से मिलना चाहती हूँ, और उड़ती हुई ध्वजाएं और यज्ञ को भी देखना चाहती हूँ। सब बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषण ड्रेस पहन के जा रहे हैं, तो और श्वेत विमानों के झुंड से सब जा रहे हैं, तो कैसे मैं विचलित नहीं होंगी, है ना। तो हालांकि सती हैं आप देखिए, लेकिन एक स्त्री का स्वभाव है वहाँ पे। मैं ये बात, मैं स्त्रियों पे कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ स्वभाव तंत्र, कि कैसे हर व्यक्ति स्वभाव से नियंत्रित है। तो जब एक फेस्टिविटी हो रही है, सब लोग सज धज के जा रहे हैं, वहाँ पे सोशलाइजिंग होगा, तो सती देवी क्या कह रही हैं? मैं भी आकर्षित हूँ, मैं तो एक स्त्री हूँ, है कि नहीं। हालांकि वो दुर्गा देवी है, मतलब है ना, शिव जी की अर्धांगिनी है, और इतनी स्वभाव से नियंत्रित हो गई कि शिव जी ने जब मना करने का प्रयास भी किया तो ऐसा लिखा है कि बिल्कुल कॉपर रेड आइज हो गई उनकी, इतने गुस्से में शिव जी को देख रही है मान लो भस्म कर देंगे, है ना। क्यों? स्वभाव तंत्र। तो कहने का जितने भी उदाहरण मैंने दिए, चाहे भागवतम से या प्रैक्टिकल लाइफ से, कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव से नियंत्रित ही है ना। आप कितने लोग मंदिर आते हैं तो मंदिर में ऐसा कैलकुलेट करेंगे, अच्छा
हुंडी है, गिफ्ट शॉप है, वैश्य स्वभाव का कोई होगा ना तो बोला क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, है ना, गोविंदास है, गिफ्ट शॉप है, लाइक दैट। और कोई ब्राह्मण होगा तो वो सोच रहा होगा भगवान की सेवा पूजा कैसे की जाती है। जैसे महाप्रभु जब जाते हैं रेमुणा तो वहाँ देख रहे कैसे आरती करते हैं, तो विशेषकर क्या पूछते हैं पुजारियों से कि यहाँ ठाकुर जी को क्या भोग लगाया जाता है कि नहीं। तो ब्राह्मण होगा स्वभाव देखेगा, क्षत्रिय होगा तो ये पूछेगा यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, हियरार्की क्या है, कैसे मैनेज होता है। और शूद्र होगा तो क्या देखेगा, प्रभु जी ये मंदिर में ना देखो अभी सफाई होनी है, पेंट होनी है, हमें काम दिला देना, है ना। मतलब वही एक व्यक्ति एक पेंटर था तो उससे पूछा तो उसने यहाँ भी जमुराई साहिब ने पीछे पेंट कराया था, तो बोला प्रभु जी आप लोगों का पसंद नहीं आया कि हमें बताया नहीं आपने क्या करना है। तो मैंने बोला अभी रुको, अभी पहले बहुत सारा रेनोवेशन होगा, उसके बाद में पेंटिंग अंतिम कर देगा। फिर ठीक है, लेकिन हमें याद रखिएगा, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वही मंदिर है, लेकिन अपने अपने स्वभाव से हर आदमी अलग अलग दृष्टिकोण को देखेगा, है ना। अब देखिए अगर आश्रम के हिसाब से देखा जाए, ब्रह्मचारी होगा सोचेगा यहाँ तो अच्छा ब्रह्मचारियों का संग है, चलो भक्ति करना आसान होगा, ब्रह्मचारी आना आसान होगा, है ना। गृहस्थ भक्त होंगे तो कितने ही माता पिता आते हैं, वो बोलते हैं प्रभु जी आप लोगों को तो इतने सारे युवक मिलते हैं, कोई हमारी संतान के लिए बताइए, इस्कॉन में कोई लड़का लड़की इस्कॉन से बताइए आप, है कि नहीं। अब माता पिता जिनके पुत्र पुत्री होंगे विवाह योग्य तो वो सोचते हैं कि चलो भाई यहाँ अच्छे संस्कार वाले लड़के लड़की मिलेंगे इसलिए इस्कॉन जाते हैं, है कि नहीं। और वानप्रस्थ होंगे तो सोचेंगे रिटायर होना है तो सबसे बढ़िया है मंदिर में आके सेवा करते हैं, टाइम निकालते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना 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 एक स्वभाव के अनुसार वो उस जगह को जो है देखता है, उसकी यूटिलिटी को देखता है। और ये बात गलत नहीं है, ये बात बहुत अच्छा भी है। यही बात अगले कह रहे हैं स्वभाव अनुवर्तते, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव अनुसार कार्य करना चाहिए। दो जगह गीता में ये बात कह रहे हैं, एक तो तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं चाहे हमारे नियत कर्तव्य में श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावहः। तो अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। तो इसीलिए सबको अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वभाव को परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, यही बात भगवान भी कह रहे हैं। तो और ये बात भगवान गीता में कहेंगे कि देखो भाई तुम स्वभाव से जन्म मतलब कर्म से जन्म से भी हो, कर्म से भी हो, गुण से भी तुम क्षत्रिय हो। अर्जुन कह रहा है मैं जंगल में चले जाऊंगा और भिक्षा मांगूंगा, तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा तुम कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय को भीख मांगने की आदत नहीं है। कोई भीख देने से मना कर देगा तो क्या करे, तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, मेरे को कैसे मना कर दिया, मैं राजा था, है ना। तो कोई अगर तुम्हें ऐसा बोल देगा देखो कैसा कायर क्षत्रिय है ना, क्षत्र बंधु है, तुम्हारी पत्नी का अपमान किया गया और क्षत्रिय होते हुए तुम उसका जो है बदला नहीं ले पाए, धिक्कार है तुमके ऊपर, ये नपुंसक है, कायर है, तो तुम तलवार निकाल के वहां मारना शुरू कर दोगे। ब्राह्मण होगा तो सहन कर लेता, लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं हो, तो यहाँ तुम अपने स्वधर्म को छोड़ दोगे तो वहां जाकर के या स्वभाव को छोड़ करके विपरीत कार्य करोगे, लेकिन और अभी छोड़ करके अधर्म करोगे और बाद में स्वभाव तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है तो वैसे अधर्म करोगे। बेटर लड़ना ही है, यहाँ लड़ लो भाई, है कि नहीं। राज्य चाहिए तो तुम अपने स्वभाव और स्वधर्म के अनुसार कार्य करो। तो इसीलिए अपने स्वधर्म का हमें पालन करना चाहिए। हमारे आश्रम वर्ण या स्वधर्म का अर्थ अगर प्रभुपाद बड़ी सरल भाषा में कई जगह बताते हैं कि विच इज़ ऑर्डेन्ड बाय हायर अथॉरिटीज़, यू नो। तो चाहे वो जो भी हमारे भौतिक अथॉरिटी हो या आध्यात्मिक अथॉरिटीज़ हों, तो उनके द्वारा जो दिया गया नियत कर्तव्य, चाहे वो गुरु साधु शास्त्र वैदिक शास्त्र हों, तो उनके द्वारा दिए गए जो भी ड्यूटीज़ हैं, स्वधर्म है या कर्तव्य है, उसका हमें पालन करना चाहिए। और स्वभाव का क्या, और हमारा लक्ष्य क्या है, अपने स्वरूप की प्राप्ति है। स्वधर्म का पालन करना है, स्वरूप को प्राप्त करना है। और स्वभाव को क्या करना है, स्वभाव को प्यूरिफाई करना है, शुद्ध करना है। वो कैसे? कृष्ण की सेवा में लगा करके, है कि नहीं। तो कृष्ण की सेवा में लगा के हर अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, कि चाहे आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, अपने कर्तव्यों के द्वारा हमें क्या करना है, भगवान को संतुष्ट करना है। अपने एक्टिविटीज़ के द्वारा हमें भगवान को ऑफर करना है, भगवान को संतुष्ट करना है, फिर और वैष्णव बनना है। तो अपने स्वभाव को जब हम कृष्ण भक्ति में लगते हैं तो हमारे स्वभाव में क्या आता है, तत्र श्री विजयद
तत्र श्री विजया नीति नहीं, तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। तो यानी जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम शुद्ध रूप से अपने स्वधर्म का पालन कर पाते हैं और अपने स्वभाव में से जो बद्धताएं हैं, जो कंडीशनिंग्स हैं, उसको हम निकाल पाते हैं, है कि नहीं। और हम शुद्ध धरातल पे आकर के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। कर्तव्य का परित्याग तो कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जैसे एक भगवान कह रहे हैं कर्म करो केवल, इसके बिल्कुल एक्सट्रीम एक दूसरा फिलॉसफी वो क्या है, दैववाद। अरे क्या सब कुछ तो फिक्स ही है, जब निर्धारित ही है तो हमें कार्य करने की आवश्यकता ही क्या है, जो है मिल ही जाएगा, है कि नहीं। और नहीं तो एक तरफ है अपना हाथ जगन्नाथ और एक तरफ है सब कुछ जगन्नाथ के ही हाथ में है कि नहीं। तो हम कुछ क्यों करें, अपना हाथ ही क्यों चलाएं। दोनों एक एक एक्सट्रीम फिलॉसफी है, मतलब कहने का अर्थ है कि नहीं। तो इसीलिए हमें अपना कर्तव्य करना है, लेकिन अपने स्वभाव के जो बद्धताएं उसमें जो त्रुटियां हैं उन्हें शुद्ध करना है ना। तो इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट नेगेशन ऑफ एक्टिविटीज, इट्स रादर डूइंग एक्टिविटीज इन द मोस्ट प्योरेस्ट कॉन्शियसनेस, यू नो, लाइक दैट। कि कृष्ण भावना का मतलब ये नहीं है कि आप माता पिता हैं या पुत्र हैं या जो भी शिष्य हैं, एम्प्लॉय हैं, तो ये नहीं है कि आप अपने कर्तव्य को छोड़ दें, बट वी शुड बिकम अ बेटर सन, बेटर फादर, बेटर मदर, अ बेटर डिवोटी, बेटर डिसाइपल, बेटर स्टूडेंट, बेटर बॉस, बेटर एम्प्लॉय, और विद बेटर कॉन्शियसनेस, यू नो। तो हमारा स्वभाव में चेंज होगा। ऐसा है, कार्य आप वही कर रहे होंगे। इसीलिए जो भक्त इस प्रकार से मोरालिटी अपने जीवन में लेकर के आते हैं, अच्छा चरित्र रहता है उनका, तो और अधिक आकर्षक बनते जाते हैं, है ना। और लोग भी बोलते हैं कि हाँ भाई भक्तों का स्वभाव बहुत अच्छा है। और इसीलिए जो स्वभाव परम मतलब सुप्रीम नहीं है, स्वभाव के ऊपर कंट्रोल करने वाले भगवान हैं। तो जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमारा स्वभाव और अधिक शुद्ध होना चाहिए। तो हमने कुछ विषयों पे जो चर्चा की वो ये था कि ये जो 5 सिस्टम्स है खासकर फिलॉसफी के, वो वैदिक एथिज्म है, वैदिक निष्कर्ष को प्रस्तुत नहीं करते हैं। 2 वैदिक टिप्पणियों को ही लेते हैं, मनगणत नहीं है उसके अंदर, लेकिन निष्कर्ष वैदिक नहीं है। और खासकर जो मीमांसक हैं उनके लिए ये है कि कर्म के जो प्रकृति है और जो प्रकृति के नियम है वो सुप्रीम है, और जनरली वो सुप्रीम कंट्रोलर या परम नियंता के एग्जिस्टेंस को डिफाई कर देते हैं। फ्री विल को समझने के लिए मैंने चेस बोर्ड की गोटियों का उदाहरण दिया था। और इसके बाद भगवान इसके अंदर इंद्र को कुपित करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे भगवान हालांकि कर्म मीमांसा फिलॉसफी जरूर बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान यज्ञ करने की प्रथा से लोगों को प्रेरित ही कर रहे हैं। सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ जो वर्शिप है या ऑब्जेक्ट ऑफ यज्ञ है उसमें परिवर्तन है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म करो लेकिन मेटेरियल और स्पिरिचुअल ड्यूटीज दोनों करो, और यज्ञ करना या भक्ति करना यह हमारा आध्यात्मिक कर्म है ना। तो इसको भी हर व्यक्ति को करना चाहिए। जिस प्रकार से टैक्स पे करना एक अच्छे नागरिक की पहचान है, उसी प्रकार से यज्ञ करना या भक्ति करना या भगवान के प्रति या देवताओं के प्रति जो है अपने आभार को प्रकट करना, ये एक अच्छे नागरिक की पहचान है। और फाइनली हमने कई उदाहरण चर्चा किए, स्वभाव तंत्र और अंत में स्वभाव अनुवर्तते, और जो है कि किस प्रकार से हम अपने स्वभाव का शुद्धिकरण करें। तो किसी का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, कोई करेक्शन हो तो बोल सकते हैं। यस प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, आपने स्वभाव के विषय में बहुत अच्छा समझाया। तो ये क्वेश्चन था कि प्रभु जी कभी कभी जो है हम अपने स्वभाव के वशीभूत हो के कुछ मिस्टेक हो जाता है हमसे। कभी हमेशा ही रहता है स्वभाव के वशीभूत, तो हमेशा ही है। प्रत्येक व्यक्ति हर समय लगा लीजिए स्वभाव के ही वशीभूत है। तो क्या इसका पाप हमें भुगतना होगा या क्या, मतलब इसके लिए क्या करें? देखिए तभी तो फ्री विल है ना हमारे पास में। अब स्वभाव से कोई व्यक्ति नियंत्रित है, लेकिन फिर भी फ्री विल है कि हमें उस समय सही और गलत शास्त्र बुद्धि से पहचानना चाहिए ताकि हम गलत ना करें। और मनुष्य है तो देखिए पाप और पुण्य के तो हम भागी हैं ही हैं, ये कर्म योनि है। तो जैसा कर्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास ही वो फैसिलिटी है कि हम प्रकृति के नियम का पालन कर सकते हैं, प्रकृति के नियमों को तोड़ सकते हैं। क्योंकि जानवर प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते हैं, है कि नहीं, हम ही तोड़ते हैं। तो उसके लिए हम हमेशा उत्तरदायी हैं ही हैं। चाहे वो अग्नि में आप जानबूझ के हाथ डालिए, चाहे गलती डालिए, हाथ तो जलेगा ही ना। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। आगे दे दीजिए। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे लास्ट में आप बता रहे थे कि हमको बेटर विद कृष्णा कॉन्शियसनेस बनना है, तो लाइक कृष्णा कॉन्शियस स्वभाव से आपको बेटर बनानी चाहिए। हाँ, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा।
तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जब हम मटेरियल वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ करते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमारा जो है ना थोड़ा पीछे छूट जाता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ते हैं तो मटेरियल वर्ल्ड हमारा पीछे छूट जाता है, तो कुछ ना कुछ इग्नोर हो जाता है, लाइक मटेरियल वर्ल्ड इग्नोर हो जाता है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड इग्नोर हो जाता है, तो इसको कैसे मैनेज करें? एक्चुअली हमारा लक्ष्य तो यही है, मटेरियल वर्ल्ड को इग्नोर करना। टेक्निकली तो हमें इग्नोर ही करना है। मटेरियल वर्ल्ड में क्या करना है आपने? भौतिक जगत को इग्नोर ही करना है आपने। बस यहाँ तो जैसे टॉयलेट में जाते हो क्या करते हो? काम किया, फ्लश किया, खत्म काम। आप थोड़ी बाहर आके विलाप करते हो, हाय कुछ संपत्ति लूज कर दी, हाय मैं जल्दी क्यों निकल आया, और सुंदर टॉयलेट को बनाने का थोड़ी ना प्रयास करते हैं। बस तो वास्तव में बुरा ना माने तो भौतिक जगत वो जेल के समान है, टॉयलेट के समान है, लेकिन कहने का अर्थ है लेकिन अपना ड्यूटी तो वहाँ करना ही होगा ना, ऐसा है। तो हमें निरपेक्ष होकर भौतिक जगत के अंदर न्यूट्रलिटी के साथ में अपने कर्तव्यों का पालन करना है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे इवन भौतिक कार्य कर्तव्यों को बैलेंस करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। एक्चुअली अगर हमारे आध्यात्मिक क्या बोलेंगे जो अभ्यास है, साधना है, ये प्रैक्टिस है स्ट्रांग होगी तो ऐसे व्यक्ति को का भौतिक जो ड्यूटीज़ हैं वो भी और अच्छे से कर पाएगा, यू नो, क्योंकि ही हैज़ मोर टॉलरेंस, मोर ह्यूमिलिटी, ज़्यादा विवेक बुद्धि है, डिस्ट्रैक्शंस कम हैं। और कभी कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जैसे यहाँ तक सरल है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, तो फिर उसे बुद्धि, इफ़ यू डू नॉट हैव इंटेलिजेंस, बोरो इंटेलिजेंस। जिनके पास में रैशनल इंटेलिजेंस है, यू नो, इस दुनियादारी से डील करने की, तो उनसे हमें हेल्प लेना चाहिए। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सेन को लगाया था वासुदेव दत्त के फाइनेंस को मैनेज करने में। क्यों भाई, वासुदेव दत्त तो जिस मर्जी का दान दे देंगे, तो फिर गृहस्थ कैसे निभाएंगे? तो शिवानंद सेन को बोला भाई इनकी मदद करो, ये तो भावुकता में आके सब कुछ वैसे ही बांट देंगे। तो वी शुड टेक हेल्प। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण जी। इसमें जो कर्म मीमांसा के फिलोसोफर्स होते हैं वो यज्ञ को प्रमोट नहीं करते, ऐसा है क्या? नॉर्मली, क्योंकि कोई पूजा की जरूरत ही नहीं, कर्म करो, बस कर्म करो और क्या है। उनका तो फिलहाल वर्क इज वर्शिप, अपने वर्क का अच्छा कर्म करो बस, मोरालिटी। यज्ञ किसके लिए करोगे? तो भगवान तो है ही नहीं, कोई नियंता तो है ही नहीं, कर्म सुप्रीम है, तो फिर किसके लिए करोगे आप बताओ? नहीं, कर्म मीमांसा के फिलोसोफर्स उनके अकॉर्डिंग तो ये रहता है ना कि भगवान है लेकिन इनएक्टिव है, मतलब आप कर्म करो वो फल देने के लिए बाध्य हैं, एग्जिस्ट तो करते ही हैं। इवन इफ देयर इज सुप्रीम कंट्रोल है, कोई कहते हैं अगर है भी तो भी उसके पास क्या करेगा? आपके कर्म के अनुसार ही सब कुछ होने वाला है, वो तो बात यही है। ऐसे प्रॉपर लिखा इवन इफ देयर इज सुप्रीम कंट्रोल, पहले तो है ही नहीं। जितना मैं आज स्टडी करके आया और पहले भी स्टडी करता कर्म मीमांसा में, नॉर्मली उनके लिए कोई कंट्रोलर है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर भी अगर है भी तो वो निराकार ब्रह्म ज्योति और कुछ कर नहीं सकते। प्रॉपर जगह कई जगह पे लिखते हैं तो बोलते हैं दे प्रमोट इम्पर्सनलिज्म और जनरली एथिज्म, दैट इज अ जनरल। अभी क्या है उसमें भी ना अलग अलग वो हो सकता है, थोड़ा थोड़ा डाइल्यूशन और मतलब मिक्सचर हो सकता है। तो फिलोसॉफीज का ये एक्सट्रीम बीच में हर लेवल्स के रहता है। दूसरा प्रश्न था कि वो जो सती देवी का आप बता रहे थे, तो वो 3 गुणों से प्रभावित होती हैं क्या? ये तो नहीं पता तीनों गुणों से प्रभावित है या नहीं है, लेकिन स्त्री स्वभाव वहाँ पे लिखा गया है। वो स्त्री बॉडी के साथ में नॉर्मली वो स्वभाव से रहेगा ही रहेगा। और ऐसे ब्रह्मचारी हो, मतलब गृहस्थ बता सकते हैं आराम से, आप धाम जाओ किधर भी जाओ, लेकिन माता जी का सब दर्शन करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद, लेक्चर करने के बाद में, लेकिन एक टाइम उनका फिक्स्ड होना चाहिए। यात्रा सफलता कब मानी जाएगी? जब तक शॉपिंग नहीं होगा। सच कह रहा हूँ माता जी, मतलब बुरा ना मानिएगा, है कि नहीं? आप किधर भी जाइए, राइट, तो स्वभाव है कि नहीं? और जेंट्स होंगे तो ठीक है, छोटा मोटा कुछ उठा ले, ये स्वभाव है। अभी इसको आप क्रिटिसाइज करो, अप्रिशिएट करो, कुछ भी करो, है ना, और फुलफिल नहीं करेंगे तो आप देखिएगा पूरा यात्रा, मतलब वो यात्रा नहीं यातना हो जाएगा पूरा, है कि नहीं? सर स्वभाव के लिए मैं उदाहरण दे रहा था इसका, है कि नहीं? तो उसमें जो सती देवी का जो केस आता है उसमें उनको जो स्वभाव है, स्वभाव मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब वो त्रिगुणातीत स्त्री भी होगी ना, मतलब महान वैष्णवी भी होगी, एकदम शुद्ध वैष्णवी भी होगी, मैं कह रहा हूँ, तो भी जब सड़क पर जाएगी देखेगी, यू नो, तो वो अपने स्त्री स्वभाव से आकर्षित होगी ही होगी, मैं कह रहा हूँ, ऐसा है। अब इसको मत सोचिएगा मटेरियल है, ये है, वो है, रिनाउंस होना चाहिए, फलाना ढिमकाना होना चाहिए, वैसा मत सोचिए। वो स्वाभाविक है, बस उस देह के साथ में है, यू नो, तो आर्टिफिशियली उसको वो मत बना दीजिए, क्या बोलते हैं, है ना। आप उसको एंगेज कैसे कीजिए? आप एंगेज कीजिए
कि ठीक है माताओं को लगाइए आप भगवान की पोशाक को बनाने में, कलर कॉम्बिनेशन में, ड्रेस के अंदर इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, उस कला को आप एंगेज कीजिए ये, लेकिन उस स्वभाव को बदलने का प्रयास मत कीजिए फिलॉसफी से कि नहीं हमें विरक्त होना चाहिए, महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान फला ढीम खाना, वो सब ना डाल करके बेटर आप उस कला को एंगेज कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दैट इज द वे ऑफ डीलिंग विद इट। इसमें प्रभु जी मतलब मेरा डीलिंग से क्वेश्चन है ही नहीं। हाँ। मेरा क्वेश्चन है सती देवी के स्पेसिफिक तो उनका शरीर आध्यात्मिक है कि भौतिक है? अगर वो भौतिक है तो 3 गुणों से प्रभावित होगा, अगर आध्यात्मिक है तो 3 गुणों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और स्त्री स्वभाव अल्टीमेटली अगर देखा जाए बॉडीली लेवल पे तो वो इसीलिए आना चाहिए क्योंकि 3 गुणों का प्रभाव होना चाहिए। नहीं, ये बात ना भाई, ये स्वभाव ही है ऐसा, ये स्वभाव ही है, ये तो शक्ति तत्व के साथ आएगा, ये एक बात है, मतलब है ना। इसीलिए इसको ज़्यादा वोमन नहीं लेना चाहिए कि अरे ये है वो है, तीनों गुणों के ये है वो। मैं कह रहा हूँ त्रिगुणातीत स्त्री भी होगी ना, वो स्त्री स्वभाव है, मातृत्व है उनके अंदर, वो बाय डिफ़ॉल्ट है ऐसा, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। और रही बात पार्वती देवी या स्त्री के, वो तो तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवी हैं वास्तविकता में, तो तीनों गुणों के परे ही है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए व यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा। तो लेकिन फिर भी वो प्रकृति है, तो प्रकृति के तीनों गुणों को डेमोन्स्ट्रेट तो अवश्य करेंगी ही करेंगी, ऐसा है ना। लेकिन मतलब मैं इस पर्टिकुलर उदाहरण में कह रहा हूँ कि कभी मतलब कंफ्यूज मत हो जाइए ऐसा, यू नो, दैट्स इट। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही अच्छी क्लास थी। मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी कि जैसे हमने अभी आपने बताया कि स्वभाव जो है सामान्यतया उसको चेंज करना बहुत कठिन होता है, इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि पर धर्म भयावह। और जैसे हम पांडवों के केस में भी देखते हैं कि क्षत्रिय धर्म है तो उसका पालन आप कीजिए, चेंज मत कीजिए। अब जैसे महाप्रभु की शिक्षा है तृणादपि शुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना, ये सामान्यतः सभी वैष्णवों के लिए है, और देखा जाए तो ये ब्राह्मणों का एक गुण है कि वो सहन करते हैं, क्षमा करते हैं। क्षत्रियों के लिए है कि आप युद्धे चाप्य पलायनम, चैलेंज को वो नहीं मतलब डिनाई कर सकते। तो अब यहाँ पर हम इसमें कैसे रिकंसाइल करते हैं कि अगर हम अब अभी आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हमारे अंदर क्षत्रिय वाला भाव है तो हम तृणादपि शुनिचेना करें, क्या ये विरोधी है या सपोर्टिंग है, क्या करना है? ठीक है, तृणादपि शुनिचेना तरफ हमारे ना मान्यन कीर्तनी सदा हरि, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम वी बिकम वल्नरेबल फॉर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स, है ना, कि लोग हमको मूर्ख बना के चले जाएं। तृणादपि का थे नहीं, कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, नहीं, सेल्फ डिफेंस करना तृणादपि शुनिचेना उसके अगेंस्ट प्रिंसिपल के नहीं है। ये गलत, अगर हम ये सोचें तो ये हमारी गलत इंटरप्रिटेशन हो, है कि नहीं। हाँ, अभी कोई वैष्णव प्रेम से चाटा मारे, जैसे श्रीवास ठाकुर ने मारा था उनको हरिचंदन को, वो एक अलग बात है। भाग्यवान तुम ही हस्ते स्पर्श पहला करेक्ट किया प्रताप महाराज ने। तो हमारे परिप्रेक्ष्य के अंदर ये है कि पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, स्वधर्म क्या है। सबसे पहली बात है कि हमें अपना स्वधर्म पता हो कि हमारे आध्यात्मिक गुरु या वैष्णवों ने या जो भी हमारे कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या स्वधर्म दिया है, उस स्वधर्म का हम पालन करें। और उस स्वधर्म का पालन करने में जो बाधाएं आए उसको हम अवश्य सहन करें। लेकिन आपको मान लीजिए क्षत्रिय है, मान लीजिए आपको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, मान लीजिए, और मंदिर में आने वाले का जैसे एक बार क्या है, वो सिक्योरिटी में देखा कई दिन से लगातार शिकायत आ रहा है, महंगा चप्पल गायब हो रहा है ना। लोग शिकायत करें, मंदिर अब चप्पल चोरी होगा 2-3 हज़ार 5,000 रुपये का, तो फिर लोग मंदिर आना बंद कर देंगे कि भाई यहाँ से, और मंदिर की इमेज भी खराब होती है। तो कैमरे में देखा एक व्यक्ति बाकायदा टाइम पे आता था, फटी हुई चप्पल छोड़ जाता था, बढ़िया चप्पल लेके जाता था। तो भक्तों ने नज़र रखा, पूरा सिस्टम बना रखा था, आज देख लिया अब कल किस समय आता है, पूरा उसको पहचान लिया, कैमरे में तो फोटो था, और पकड़ लिया उसको, फिर अंदर कमरे में बंद किया, मतलब अच्छे से क्लास लगाया उसको, है कि नहीं। यहाँ पिक पॉकेटिंग होता था बहुत, तो अभी उधर आपको उस व्यक्ति को एकदम कायदे से सिखाना पड़ेगा, मतलब यू नो, मतलब कहने वाला हाथ पैर भी लगाना पड़ सकता है, कौन लगाए कैसे लगाए वो बुद्धिमता है, लेकिन सबक सिखाना पड़ेगा। अगली बारी आएगा तो आपको उसको गेट से बाहर निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब वहाँ पे तृणादपि 2 तरीके हैं, एक तो चोर
अब 3 पहलू हैं, उस चोर को रेक्टिफाई करो। पिटाई उटाई कर दिया, सिखा चोरी मत कर, लेकिन भाई तेरे को कमी क्या है? अगर हम बुद्धिमान आदमी क्या करेगा भाई, ठीक होने का चांस भी दो उसको, है ना। तो ये एक साधु का लक्षण भी होगा, दूसरे को भी प्रॉब्लम ना करें, मंदिर में आके चोरी भी ना करें, और उसका जीवन निर्वाह भी हो, है ना। मान लो दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, तो एक वैष्णवी कंपैशनेट क्या है भाई, इसका भी उद्धार करें। कैसे करें? उद्धार करने का मतलब ये नहीं है कि सारे अच्छे चप्पल दे उसको दे दें, पर उसको रेक्टिफाई करें। और तीसरा क्या है, एज सिक्योरिटी और भक्तों को मंदिर के सेवा में बाधा डाल रहा है, तो अपने धर्म का पालन क्या करना है, तो आपको एकदम स्ट्रांग भी होना पड़ेगा वहाँ पे, है कि नहीं। और आप बोलो नहीं नहीं प्रभु जी, एक चप्पल लेके जा रहे थे, दूसरी भी ले जाइए, मेरी भी ले जाए, औरों की मत लेके जाओ, मैं तो ये थोड़ी तरह पे समझनी चाहिए, ये तो मूर्खता है कि नहीं। तो जो आपका स्वधर्म है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जो आदमी आए आप उसी को बजा लो, तू चप्पल चोर, ऐसा थोड़ी है ना। तो जिसके साथ यथा योगी तृणाप क्या है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ही दास तृणापेक्षा अति ही ना, सकल सहने बल दिया करो निज माने स्व। तो इसमें क्या पहला क्या, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो इधर तृणापेक्षा अतिहीन, सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहन, सकले सम्मान कोरिते शकति देहोनाथ जथा जात। यथा योग्य सम्मान जिसका उसके पोजीशन के अनुसार, वर्ण आश्रम और सब पोजीशन के सामाजिक परिस्थिति के अनुसार, आध्यात्मिक परिस्थिति के अनुसार हम उनका यथा योग्य सम्मान करें। तो दैट इज द वे बेसिकली, है ना। और चाहे वो ऐसा नहीं है आपको सिक्योरिटी संभाल रहा है, वो वैष्णव है, उसको 16 माला नहीं करने का है। हाँ भाई मैं तो मंदिर की सुरक्षा देख रहा हूँ, नहीं, उसको भी 16 माला करने का है, ताकि वो सही वैष्णव गुणों के साथ में नहीं तो क्या सोचेगा भाई मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, बस भाई चलो अब तो मार धाड़ ही करनी है। लेकिन हमारे पास ये भी तरीका है रेक्टिफाई करने का, ऐसा। तो जब ऐसे लोग पकड़ते हैं तो एक बहुत स्ट्रांग होगा, फिर दूसरा उसको समझाएगा, और तीसरा क्या बोलेगा, इधर आते हो, कमी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। टीम वर्क में क्यों, वैष्णव के साथ तो कोई भी इंटरेक्शन हो वो हमेशा ऑस्पिशियस होना ही चाहिए टेक्निकली आइडियल। तो इसलिए वैष्णव के गुण प्रदर्शन चाहिए। आप देखिए तीनों चीज़ें आपके स्वभाव के अंदर, मतलब स्वधर्म के अंदर, आपको स्वधर्म पता है ना। अब कोई यही लड़ रहा है, नहीं नहीं मैं कैसे सिक्योरिटी संभालूंगा भाई, मेरा तो स्वभाव नहीं है प्रभु जी। अरे क्या है ये, है कि नहीं। हाँ ये अलग बात है, वहाँ भी देखना चाहिए, कोई आर्मी बैकग्राउंड से हो, कोई पुलिस बैकग्राउंड से हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन उसके अंदर फिर दूसरा कड़केपन रहेगा, उसकी कंडीशनिंग रहेगी, है ना। तो उसको नम्र भी बनना है, वो उसके अनुकूल करना है। तो नम्रता तो एक मतलब भक्त की परछाई मान लो, जैसे इनसेपरेबल होती है, ये गुण सारे एक भक्त का उस प्रकार से इनसेपरेबल गुण है बेसिकली। आई डोंट नो मैं कितना एक्सप्लेन कर पाया, बट आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाटएवर। थैंक यू गुरुजी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की